हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए। और वेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राई टू रेप्लिकेट मी और इमिटेट मी। तब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप कॉपी करने की देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लाइक वट एवर आई एम स्पीकिंग दैट विल एडजस्ट ऑन योर टंग, या आप भी जो बोलोगे आपकी जीभ पे एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज वी हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड। हमें उनका उच्चारण करना है, तभी हम बोल पाएंगे। अदरवाइज लाइक आप अकेले में होगे तब तो बोल लोगे, बट वेन एवर यू विल गो आउट और इन द क्राउड, देन डेफिनेटली यू वुड फेल्ट लो कॉन्फिडेंस। करोगे या किया होगा आपने, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूँ आप बोलने की ट्राई कीजिए। और हर एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। इफ़ यू आर हैविंग कॉपी पेन देन यू नोट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड्स, या ऑल द वर्ड्स जितने मैं बताता हूँ आप नोट कीजिए। अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड हैं, वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं लास्ट में वीडियो में एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं पूरा पैकेज दे रहा हूँ जिससे आपकी डेली आप एक पढ़ते रहोगे आर्टिकल, तो डेफिनेटली यू विल improve your way of speaking and you would have a plethora amount of word meaning along with you that would be beneficial for your future reference. If you are preparing for the like competitive exam, definitely you will adorn your way of speaking for the interview, and side by side if you are like appearing in the written exam, then you would fetch something out of that because synonyms and antonyms are coming from the newspaper itself. तो ये चीज़ न्यूज़पेपर से ही आती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, अच्छा प्रोफेशनल, आजकल क्या है हर प्रोफेशन की डिमांड है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट बात पे आते हैं। तो इसमें आर्टिकल में क्या बोला गया, द सब्सटेंस ऑफ द यूपी इलेक्शन। तो और फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे वोकेबलरी के वर्ड मीनिंग में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए मैंने पहले ही 250 के आसपास वीडियो डाल रखे हैं, जिससे कि आप अपने डिस्क ऐसी ट्रिक से बता रखे हैं कि याद रख सकते हैं। क्योंकि यही एक इंग्लिश बोलने का तरीका है जो आपको मैं रिवील कर रहा हूँ। आप यही डेली फॉलो कीजिए, आप अच्छा रिजल्ट लेंगे इससे। तो सब्सिस्टेंस ऑफ द यूपी इलेक्शन, सब्सटेंस ऑफ द यूपी इलेक्शन। तो सब्सटेंस क्या होता है, एक चीज़ होती है। तो यूपी इलेक्शन का क्या सब्सटेंस है, इसमें बोला स्मोक सिग्नल्स, धुएं के सिग्नल। स्मोक मीन्स धुआं। स्मोक सिग्नल्स फ्रॉम यूपी कुड पोज ए चैलेंज। जो स्मोक के सिग्नल हैं आ रहे हैं, तो कुड को हो सकता है, कैन का अगर हम बोलें, मान लो अगर कैन की हमें फ्यूचर में बात करनी है तो कुड यूज होगा जहाँ पे। कुड पोज ए चैलेंज टू हिंदुत्व पॉलिटिक्स बियॉन्ड द स्टेट। जैसे हिंदुत्वता की पॉलिटिक्स हमने एक दिन 2-3 दिन पहले एक डिस्कशन किया था यूपी के इलेक्शन के बारे में ही। तो वो जो जैसे योगी आदित्यनाथ की हिंदू पॉलिटिक्स के बारे में था, सेम ऐसे ही है कि बियॉन्ड जा सकती है, एक स्टेट से बाहर भी उसकी जो आग आग की लपटें जाती हैं, वैसे इसकी भी जाएंगी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स की। कुड भी बोला है, कुड पोज है, देखो प्रोबेबिलिटी शो कर रही है, कुड, कैन का कुड। इसकी राइटर है सीमा चिश्ती। जैसे ये आर्टिकल है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर हु हेड्स द सुलदेव भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, बीएसपी, सुलदेव बीएसपी, वाज वंस ए की एक्टर इन द नॉन यादव ओबीसी। तो ये नॉन यादव ओबीसी में की एक्टर थे, मतलब ये नायक थे जो नॉन यादव ओबीसी के लीडर थे। कास्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, नॉन ओबीसी क्लास इज कास्ट ऑफ द कैरेक्टर इन द बीजेपी, बीजेपी लेड कोalition। तो ये बीजेपी लेड कोalition में एक की एक्टर थे। ही हैज़ बीन मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ। ही हैज़ बीन मतलब वो किया करते थे, अब भी कर रहे हैं। ही हैज़ बीन अमंग दोज, वो रह चुके हैं। अमंग दोज मोस्ट वोकल, वोकल जो आप मान लो अपने, इनको हम रेटोरिक बोलते हैं, वोकल बोलते हैं, या जिनका स्वर हमेशा रहता है, तो वो हमेशा निपुण रहते हैं बोलने में। मोस्ट वोकल ऑन वाई यूपी इज राइप फॉर चर्न। राइप होता है पकना, जैसे राइपन मैंगो बोलते हैं, पके हुए आम, तो वही है। राइप का मतलब होता है पका हुआ, राइप का मतलब है पका हुआ। एंड फॉर चर्न, चर्न जैसे
चर्न होता है, दूध को दोना होता है, तो दोने के लिए पका हुआ है। जैसे घी मक्खन निकालने के लिए हम दूध को दोते हैं तो उसको बोलते हैं, तो चर्न होता है। ऐसे उसको डिस्टर्ब करना या हिलाते हैं, जैसे रई जो होती है देसी भाषा में बोलते हैं। तो वाई उत्तर प्रदेश इज राइप फॉर चर्न, पका हुआ है चर्न करने के लिए, दूध निकालने के लिए। एंड चैलेंज मिस्टर राजभर स्लोगन, जो राजभर जी थे उनका स्लोगन था, स्लोगन ऑफ गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो। तो क्विट स्लेवरी फोर्ज सोशल यूनिटी। तो यूनिटी तो एकता होता है, स्लेवरी दास प्रथा या फोर्ज, फोर्ज बनाना। देखो यहाँ पे फोर्ज का हम यूज कर सकते हैं, यू वांट टू फोर्ज ए कम्युनिटी हेयर, यू वांट टू फोर्ज ए ग्रुप हेयर, तुम ग्रुप बनाना चाहते हो, फोर्ज। कई मेक तो हमने सिंपल, बट अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं ग्रुप टाइप में तो उसको फोर्ज बोलते हैं। इज मोर देन जस्ट ए बैकड्रॉप, बैकड्रॉप होता है किसी, मान लो किसी चीज़ की कहानी चली आ रही है, उस नज़रिए को मतलब पीछे से कुछ चला रहा है, उसके साथ में जस्ट ए बैकड्रॉप, मतलब किसी चीज़ का पास्ट है। बैकड्रॉप फॉर द टेलीविजन इंटरव्यू, तो उनके टेलीविजन इंटरव्यू का एक बैकड्रॉप है जहाँ से कहानी चली आ रही है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 3 ओबीसी मिनिस्टर्स, जो योगी जी के 3 ओबीसी मिनिस्टर थे उनमें से ही ये, जैसे ओबीसी मिनिस्टर हैव जंप्ड शिफ्ट, मतलब उन्होंने जहाज चेंज कर दिया है। जंप्ड शिप, जहाज मतलब एक पलड़ा चेंज कर दिया है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए। 3 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। अलोंग विद ए स्टेडी, स्टेडी होता है धीरे, स्टेडी बोलते हैं ना, स्टेडी। चलो ट्रिकल, ट्रिकल होता है रिसना, जैसे ट्रिकल डाउन अप्रोच, मान लो आपने सुना होगा, जैसे गवर्नेंस के पार्ट में बोले। और फ्रेंड्स, अगर ये आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये एक ऐसे लिखने में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसे मैं टर्म यूज करूँ, ट्रिकल डाउन अप्रोच बोलते हैं। जैसे गवर्नेंस से 1 रुपया चला और नीचे आते आते वो 50 पैसा 25 पैसा हो गया, तो वही ट्रिकल डाउन अप्रोच है। ऊपर से आते आते नीचे, ट्रिकल रिसना होता है, हल्का हल्का पानी रिसना। ट्रिकल ऑफ द अदर लीडर्स हेडिंग आउट, हेडिंग आउट मतलब ओबीसी लीडर हेडिंग आउट, वो बाहर की तरफ जाने, रिस रहे हैं, जा रहे हैं। 3 चले गए और भी जा रहे हैं। साइटिंग, साइटिंग मतलब होता है अपनी बात को प्रमाणित करना। साइटिंग दैट, ये जो रिसना हो रहा है, साइटिंग दैट द सेम मंत्रा इज देयर रेजिग्नेशन लेटर, तो उनका भी रेजिग्नेशन का सेम मंत्रा रहेगा। वो अपने पद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं तो उनका भी सेम मंत्रा रहेगा। एंड नेगलेक्ट ऑफ बैकवर्डनेस, जो बैकवर्ड हैं, मान लो ओबीसी हैं, उनका नेगलेक्ट, उनको अनदेखा किया गया। नेगलेक्ट करना होता है अनदेखा करना। दलित्स, फार्मर्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो जिनके पास नौकरी है, वो भी एक रीजन है कि उनके बारे में एक रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे कि हाँ ये पार्टी इस पे एजेंडा नहीं है, वही दिख रहा है, रिसाइटेड मतलब ये साइटेड कर रहा है। एंड दीज लाइन्स आर कॉन्ट्यूर ऑफ ए मच लार्जर स्टोरी। कॉन्ट्यूर होता है, जैसे कॉन्ट्यूर होता उभार, उभार जैसे लाइक इफ यू आर हैविंग आर्म कॉन्ट्यूर, जैसे उभार रहता है, तो वैसे एक निकला हुआ हिस्सा रहता है कॉन्ट्यूर। तो ये एक लाइन, दिस लाइन्स आर कॉन्ट्यूर ऑफ मच लार्जर स्टोरी, ये जो कॉन्ट्यूर है बहुत लंबी स्टोरी का है। लाइक विच अपीयर्स टू बी टेकिंग शेप बियॉन्ड द स्टेट इलेक्शन दैट बिगिन इन फरवरी, जो फरवरी में आपके इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं उनसे भी आगे जाएगा वो, ऐसे नहीं है कि वहीं पर रुक जाएगा, तो उससे भी आगे शेप लेगा। जो ये कॉन्ट्यूर ले रहा है शेप का, जो ये ओबीसी के लेटर डाल के इधर उधर जा रहे हैं। बिग बैंग, तो ये स्पेशली पॉलिटिकल है ये पूरा आर्टिकल। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिससे हमारा अर्थ मतलब ओरिजिन मानते हैं, अर्थ का ओरिजिन हुआ था। बिग बैंग स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स जैसे अनुमान लगाना, स्पेक्टिकल्स, स्पेकुलेशन भी सुना हो आपने। तो बिग बैंग स्पेक्टिकल्स, वैसे स्पेक्टिकल्स आपको पता है कि इनको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, चश्मे को बोलते हैं, बट यहाँ पे बिग बैंग स्पेक्टिकल्स जो अनुमान लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द काशी कॉरिडोर। काशी कॉरिडोर के बारे में जो स्पेकुलेशन या स्पेक्टिकल लगाते हैं। इंसेंडायरी, इंसेंडायरी होता है चिमनी, चिमनी होता है इंसेंडायरी, बट इंसेंडायरी का एज ए अगर नाउन देखे तो चिमनी हो गया, बट एज ए वर्ब है कि उजागर करने वाला, मतलब उकसाने वाला। इंसेंडायरी एंटी मुस्लिम रेटोरिक, रेटोरिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, रेटोरिक शब्दाडंबर, जैसे बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर पा रहे हो, शब्दों का आडंबर है। एंटी मुस्लिम रेटोरिक वर इफेक्टिव डिवाइसेस टू शट ऑल अदर कन्वर्सेशन। तो ये 2 बातें थी, जैसे काशी कॉरिडोर है या जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो शब्दाडंबर थे। वर मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, वर इफेक्टिव डिवाइसेस, ये उनके पास यंत्र थे टू शट ऑल द अदर कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन को कम करने के लिए।
एंड बट दे वर आल्सो क्लियर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन होता है कि किसी चीज़ का व्याख्या करना, क्लियर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम्स दैट आर्टिकुलेशन एक व्याख्या करना मतलब होता है इसका हिंदी मतलब आर्टिकुलेशन। एंड यू कैन यूज दिस टेंस, आप ऐसे एक टेंस बना सकते हो, इट इज़ द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर्टिकुलेट ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स। मतलब ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बच्चा वहाँ पे काम करेगा, एक्टिविटी करेगा, उनके पेरेंट्स को बताना, आर्टिकुलेट करना, बताना। ऑफ द हिंदुत्व विजन ऑफ द इंडिया, हिंदुत्व जो विजन है, बट दे वर आल्सो क्लियर आर्टिकुलेशन। जो ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका एक आर्टिकुलेशन है, व्याख्या है, विजन ऑफ इंडिया विच वांट्स सैफरन, सैफरन केसरिया होता है, जैसे एक बाबा जी कपड़े पहनते हैं जो यूपी के सीएम है, टू रिप्लेस द विजन ऑफ द रेनबो इंडियन नेशनलिज्म। तो क्या विच वांट्स सैफरन टू रिप्लेस, ये रिप्लेस करना चाहते हैं जैसे विजन ऑफ द रेनबो, सब रंगों, रेनबो में 7 रंग होते हैं, इंडियन नेशनलिज्म को केसरिया से छोड़ के आदमी नेशनलिज्म की तरफ बढ़ना चाहता है। आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, कि ये क्या बोल रही है राइटर, कि हाँ ऐसे सैफरोन को छोड़ के आदमी रेनबो कलर को बनाना चाहते हैं। आगे चलते हैं, इंडियन नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। नेशनलिज्म देश की भावना होती है, या वही है। दिस हैज़ मेंट का मैंने कल भी बताया था, इसका मतलब है, जैसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कल अगर आपने वीडियो देखा तो उसका मैंने बोला था आई मेंट रोहन, मेरा मतलब रोहन से है, नॉट यू। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वर्ड मीनिंग रिपीट होते रहेंगे, आपके पक्के होते रहेंगे, बस आपको ये करना है कि डेली वीडियो देखना है। मेंट ऑफरिंग बैकवर्डनेस स्पेस, उनको एक स्पेस मिला बैकवर्ड्स को, जो ओबीसी हैं। दिस हैज़ मेंट ऑफरिंग बैकवर्ड्स स्पेस बट अंडर ए डिसाइडेडली भी हिंदू अम्ब्रेला। तो इनको स्पेस देता है ओबीसी को अपना माइंड कंसाइंस बनाने का, और डिसाइडेडली हिंदू अम्ब्रेला के नीचे ही उनको कंसाइंस देता है कि आप सोच सकते हैं। ए जनरेशन हैज़ गॉन बाय सिंस मंडल कमीशन का आपको पता हुआ 1979 में, जिन्होंने 1979 में मंडल कमीशन आया था, जिनके रिकमेंडेशन पे, जहाँ पे मोरारजी देसाई, आपको यहाँ पे पॉलिटिकल की भी नॉलेज मिलेगी क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मंडल कमीशन 1979 में आया था, जिन्होंने ही अपना रिजर्वेशन की बात होगी तब भी मंडल कमीशन की बात होगी, तो उनकी रिकमेंडेशन थी जो हम फॉलो कर रहे हैं कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है। ए जनरेशन हैज़ गॉन बाय सिंस मंडल तो शॉर्ट में लिख दिया मंडल कमीशन को मंडल, एंड नाउ ओबीसी यंगस्टर एम्पावर्ड बाय इट्स फ्रूट। तो ओबीसी यंगस्टर हैं, उनको एम्पावर किया गया, मतलब उनको पावर मिल गई है बाई इट्स फ्रूट्स, उसके फ्रूट से। एंड हैविंग लॉजिकली लॉन्च्ड फॉर मोर, और लॉन्च्ड जैसे आप यू आर लॉन्चिंग फॉर एनीथिंग मोर इन योर लाइफ, लॉन्च इज तो आप कामना कर रहे हैं, तो लॉन्च्ड, तो इसको लॉन्च को वर्ड याद रखना अपने वर्ड मीनिंग में, अपने सेंटेंसेस में यू हैव टू ट्राई टू यूज दैट यू आर लॉन्चिंग फॉर एनीथिंग बिगर इन योर लाइफ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से, लॉन्चिंग कर रहे हो। द 2010 इकोनॉमिक स्लो डाउन सोड होता है, जैसे श्योर होता है खट्टा, तो इसने खट्टा कर दिया। लाइक यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर सेंटेंस, लाइक देर आर लाइक आपके कोई दोस्त हैं, तो डिटेरियोरेटेड होता है, नष्ट हो जाना, आपसी तालमेल भी, बट श्योर का भी एक ब्यूटीफुल यूज कर सकते हो, जैसे लाइक द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड नाउ इट इज आर श्योर्ड। तो श्योर खट्टे हो गए हैं आप दोनों के रिलेशन, ऐसे ही, या दूध फट जाने को बोलते हैं खट्टा होना, श्योर खट्टा कड़वा जो भी है। एंड द 2010 इकोनॉमिक स्लो डाउन शोड मैनी ड्रीम्स, तो उन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स को खट्टा कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब वही है, गड़बड़ कर दी है उनकी। बट इन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए सिग्निफिकेंट ओबीसी सेक्शन फाउंड ए हीरो। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ए सिग्निफिकेंट ओबीसी सेक्शन फाउंड ए हीरो, तो उन्होंने एक ओबीसी का हीरो मोदी जी को मान लिया है, सिग्निफिकेंट ओबीसी फाउंड ए हीरो। ओबीसी मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट इन 2014 इलेक्शन, तो ओबीसी ने 2014 में फेल्ट किया, महसूस किया कि ओबीसी को एक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, फेल्ट इन 2014 इलेक्शन। देयर वाज ए रिकॉर्ड टर्न आउट ऑफ 68 ऑफ 18 to 25 years old who presented 25% of the voter। जैसे क्या है, देर वॉज ए रिकॉर्ड टर्न आउट ऑफ द 68% ऑफ द 18 to 25 years old, 18 से 25 साल के जो यंग लोग है, बच्चे हैं, तो वो क्या है, रिकॉर्ड टर्न आउट उनका 68% है, यूपी में 68% है। एंड हु प्रेजेंटेड 55% वोट, मतलब 68% यंगस्टर है, और जो वोट शेयर है उनका 25% वो बच्चे हैं,
18 से 25 साल तक के, हायर देन द नेशनल एवरेज, जो नेशनल एवरेज है, नेशनल में इतने यूथ नहीं है जितने यूपी में ज़्यादा है। द सेंटर फॉर, और उन्होंने वोट 25% वोट दी थी उन्होंने, हायर देन द नेशनल एवरेज, नेशनल एवरेज से ज़्यादा 2014 के इलेक्शन में मोदी जी को उन्होंने ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव माना। द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग इन सोसाइटी, ये जो कि है सेंटर फॉर डेवलपिंग, स्टडी कितना डेवलप्ड हुआ है या सोसाइटी है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा लेके चेक करती है। रिकॉर्ड्स दैट 34.4% ऑफ द सपोर्टेड मिस्टर मोदी, मतलब उनमें से 34%, लगभग 35% बच्चों ने 18 से 25 साल के, जो 25% वोट का शेयर रखते हैं यूपी में, तो उन्होंने वोट दिया बीजेपी को 2014 में, विच वाज 3 परसेंटेज पॉइंट अबव द ओवरऑल सपोर्ट फॉर द पार्टी, मतलब ओवरऑल सपोर्ट पार्टी को मिला तो उससे भी 3% ज़्यादा की, मतलब 18 से 25 साल के बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया 2014 के इलेक्शन में। ये डाटा बोल रहा है सेंटर फॉर दी लाइक डेवलप, जो एजुकेशन डेवलपमेंट और सोसाइटी के बारे में डाटा इलेक्ट करता है, वो बोल रहा है ये बात। It appeared that they were willing to give up their hard and material beneficial to the social justice, तो अपना जो हार्ड अर्न मटेरियल, जो भी उनके पास चीज़ थी, टू द बेनिफिट्स ऑफ द सोशल जस्टिस, समाज में न्याय के लिए दे रहे थे। फॉर द इमोशन शक्कर, तो शक्कर का मतलब होता है सहायता करने वाला, जो कि प्रॉब्लम में सहायता करे, SUCCOR शक्कर। तो आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। शक्कर का मतलब होता है सहायता करने वाला। इन द लाइक टाइम ऑफ द क्राइसिस, लाइक यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन ए बिग ट्रबल एंड सडनली शक्कर केम टू हेल्प यू आउट, तो शक्कर होता है हेल्पर, जो मदद करता है, शक्कर इन द क्राइसिस स्पेशली। This is the advanced word and we have to utilize in our conversation definitely, like whenever we use such type of words that makes sense, बहुत अच्छा लगेगा सबको जो सुनने वाले हैं। तो शक्कर ऑफ द अकोमोडेशन अंडर द शेफ्रॉन अम्ब्रेला, तो जो केसरिया छत्ते के नीचे, छतरी के नीचे एक बंदे आए थे जो कि एज ए शक्कर, जो सोशल जस्टिस फैलाने के लिए बच्चों ने, 18 से 25 साल के बच्चों ने उन्हें 2014 में वोट दिया था। ये बात चल रही है 2014 इलेक्शन की। अब बोल रहे हैं कि हाँ, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और मोदी के बारे में बात हो रही है। देन मिस्टर आदित्यनाथ हैड बीन है, जैसे आप बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट में भी परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, जिसमें क्या बोल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें बोल रहे हैं हैड बीन, तो क्योंकि जैसे बीइंग यूज करते हैं उसमें, इसमें हैड बीन यूज करते हैं। लाइक मिस्टर आदित्यनाथ हैड बीन एबल टू फोल्ड एवरीवन इनटू द कमंडल, तो मंडल तो बोल ही दिया था पहले के आर्टिकल मैंने बताया था, मंडल जो मंडल कमीशन 1979 में आता, जिसने ओबीसी रिजर्वेशन दिया था। कमंडल जो बाबा जी रखते हैं, तो वो आदित्यनाथ और योगी जी उनको कमंडल में डालने के कामयाब रहे थे उस 2014 इलेक्शन में। हिस्टोरिकली द लैंड इकोनॉमी ऑफ यूपी वाज सेंटर्ड ऑन द एक्सप्लोटेटिव तो है शोषण करने वाला, एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, शोषण, जो शोषित है। तो हमेशा क्या है, हिस्ट्री जो बताती है कि वही द लैंड इकोनॉमी ऑफ द यूपी वाज सेंटर्ड ऑन द एक्सप्लोटेटिव एंड अनरिफॉर्म जमींदारी सिस्टम, तो इनका क्या है, एक्सप्लोटेशन हुआ है, जो अनरिजोल्व जमींदारी सिस्टम पे, रिफॉर्म नहीं हुआ, अनरिफॉर्म्ड है, रिफॉर्म बिना सुधार के, और या एक्सप्लोटेशन जमींदारी सिस्टम पे रहा है जो इकोनॉमी रही है यूपी की, तो मतलब जमींदारों ने एक्सप्लोटेशन किया है, इस पे रही है। एंड द थिक ओवरलैप होता है दो चीज़ों का मिश्रण होना, मान लो एक चीज़ का दूसरे ओवरलैप, कोई एक काम कर रहे हो तो आपकी एक ही तारीख को एक एग्जाम है, दूसरा भी है, तो ओवरलैप हो रहे हैं आपकी डेट एग्जाम के। ओवरलैप बिटवीन द ओनर लैंड ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो इनकी ओवरलैपिंग हो रही थी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे और लैंड ओनरशिप पे, जमींदारी और एक्सप्लोटेशन के बारे में बात की तो उसका। एंड सोशल हायरार्की होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर हायरार्की, जो वंशागत आपको चीज़ मिलती है। सोशल हायरार्की मेड बाय सोशल रिफॉर्म नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल थी अनलाइक केरला में, बल्कि पॉसिबल थी वो हायरार्किकल जो जमींदार थे उनको हटाना, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र अनलाइक, मतलब उनकी तरह नहीं है, उनमें अलग से चल रहा है। तो तमिलनाडु की विच वाइब्रेंट सोशल मूवमेंट्स लेड बाय लाइक श्री नारायण गुरु, तो जिन जमींदारों को हटाने के लिए श्री नारायण गुरु, पेरियार भी आपके केरला के थे, और या ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र से हैं, रिस्पेक्टिवली लेवलिंग होता है रिफॉर्म करना,
LEAVNEING। लेवलिंग होता है रिफॉर्म करना, द सोइल, जमीन सुधार करने के लिए, फॉर ए मोर इगालिटेरियन सोसाइटी। इगेलिटेरियन होता है सब बराबर हो, जहाँ पे इगेलिटेरियन सोसाइटी, तो सब बराबर, इगेलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पे सबको बराबर समझा जाए। तो उन्होंने लेवलिंग किया है, जो सुधार, भूमि के सुधार करने के लिए इन उनका नाम लिया, जो पुराने हमारे रिफॉर्मर हैं, सुधार करने वाले थे। एंड वट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैज़ रिसेंटली टर्म द द्राविडन मॉडल। तो उन्होंने जो भूमि जमींदारी सिस्टम को हटा था, उनको आजकल जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन है वो कह रहे हैं कि भाई ये द्राविडन जो साउथ का मॉडल है। हैज रिसेंटली टर्म द द्राविडन मॉडल वेयर सोशल रिफॉर्म, समाज के जो सुधार हैं वाज सक्सेसफुली वेल्डेड जैसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डेड इनटू इकोनॉमिक अपलिफ्ट, तो उसके साथ सम्मिलित हो गया, इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो रहा है सोशल समाज में सुधार होने पे। और व्हाट केरला सा इन टर्म्स ऑफ मल्टी इनिशिएटिव होता है, मान लो कोई चीज़ का इनिशिएशन ले रहे हैं आप, मतलब उसमें अग्रीम चल रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं इसको, शुरुआत करना। और यू कैन यूज दिस टेंस और दिस वर्ड इन योर टेंस इज आल्सो लाइक इनिशिएशन, और आई हैव टेकन इनिशिएटिव दैट्स वाई आई हैव लर्न इंग्लिश। मैं इनिशिएटिव ले चुका हूँ, मैं आरंभ कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश सीख ली है। आई हैव लर्न इंग्लिश। सच एज द पीपल प्लान, लाइक इनिशिएटिव सच एज पीपल का प्लान, तो उन्होंने आदमियों के लिए प्लान के लिए इनिशिएटिव ले चुके हैं केरला ने। फोकसिंग ऑन ए बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से नीचे, मतलब नीचे से अप अप्रोच है, ये नहीं कि ऊपर से कोई ऑर्डर दे दिया उसको फॉलो ही करना है, नहीं, बॉटम से अप अप्रोच है। और उन्होंने केरला ने सक्सेस किया, फोकस करना ऑन ए बॉटम अप अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच हैव मेड इट टू यूपी। तो उन्होंने, केरला ने इसी से किया, तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच है, नेवर मेड इन टू द यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे केरला में हुआ, बॉटम अप अप्रोच आया, ये आया। तो देयर इज ए इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी है। कैसे? द डाउन टर्न होता है दबा कुछ चला, डाउन टर्न द डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक सीन्स। तो 2016 से डाउन टर्न आ रहा है, नीचे की तरफ झुकाव आ रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। हैज़ लेड टू उसने एक पॉसिबल चीज़ को दिया, लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल में भी आप अच्छा यूज कर सकते हैं हैज़ लेड टू का, जैसे लाइक यू गोट फेल्ड इन द 12th एग्जाम दैट लेड टू। और अगर ऐसे बोलोगे इन द फ्यूचर इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क दैट लेड टू स्टेयर्स ऑफ द सक्सेस, तो आपको लेड टू ऐसे जाएगा, ये चीज़ वैसे जाएगी, आप सक्सेस के सीढ़ियों पे चढ़ जाओगे अगर मेहनत करोगे। तो डेस्परेशन लेड टू डेस्परेशन, मतलब निराशा हो गई इन यूपी, वाइल नॉट शोन ऑन द टेलीविजन और मोस्ट न्यूज़पेपर। ये बोल रहे हैं कि भाई जो 2016 से इकोनॉमी डाउन हुई, ये यूपी के न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे नहीं दिखाई गई। ए रैपिड फॉल इन द लिविंग स्टैंडर्ड का भी डाउन होता जा रहा है यूपी में। हैज़ लेड टू ए चर्न बीइंग ट्रिगर्ड ऑफ। चर्न ट्रिगर्ड ऑफ होता है, जैसे ट्रिगर पिस्टल का होता है, तो ट्रिगर एक उजागर किया, ट्रिगर ऑफ किया, चर्न वही लेड टू चर्न, तो घुमाव आ गया, एक इन्वोक हो गया, ट्रिगर ऑफ कर दिया उसने, लिविंग स्टैंडर्ड में भी डाउन आ गया। यूपी में हैव बिन लाइक बीमारू की फुल फॉर्म है बिहार, बी से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, ए टर्म टू डिस्क्राइब बैकवर्डनेस। तो बट इट हैज़ डन सक्सेसफुली वर्स देन दी ही एडेड द मिजरी। तो इन एरिया में मिजरेबल चीज़ हो गई, बिहार में बीमारू बोलते हैं इनको। एंड हैज़ एडेड टू द मिजरी लेबर फोर्स डाटा हैज़ एस्टैब्लिश, तो लेबर फोर्स की भी बहुत सारे दुख हो गए, ये डाटा दिखा रहे हैं, 2016 से बात चल रही है और उनको टीवी और न्यूज़ पे दिखाया नहीं गया। लाइक इन यूपी टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाई 2 करोड़ ओवर द पास्ट 5 ईयर। मतलब यूपी में काम करने वाले बंदे जो लेबर फोर्स में 2 करोड़ आदमी बढ़ गए 5 साल में। विद द जॉब कम हो गए, श्रंक होता है सिकुड़ना, और उसकी सेकंड फॉर्म है श्रंक बाई ओवर 16 लाख। जॉब 16 लाख कम हो गए हैं, 2 करोड़ बच्चे। आप डाटा का यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छे, मान लो आप आर्टिकल लिख रहे हैं यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, कोई भी आपके एचसीएस का है या बीपीएससी का, तो उसमें क्या है आप बता सकते हैं डाटा कि यूपी में 2 लाख मतलब 2 करोड़ बच्चे एक नौकरी करने लायक हो गए, लेबर पे उसमें इंक्लूड हो गए हैं 5 साल में, और 16 लाख नौकरियां सिकुड़ गई हैं 2016 से, ये बात चल रही है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज सिंस 2012, तो अनएम्प्लॉयमेंट 2012 से अधिक हो गई है।
द ग्रोस जीडीपी, जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी कमाई होती है गवर्नमेंट की, यूपी की, ग्रू एट द कंपाउंड ग्रोथ रेट, कंपाउंड होता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वैसे ही एकदम से रैपिडली बढ़ी है 1.9 ओवर 2017 तो जीडीपी तो बढ़ी है यूपी की, बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ऐसे से है। इन कॉन्ट्रास्ट द रेट वाज 6.9। अच्छा, ये ऐसे बोल रहे हैं कि जीडीपी बढ़ी है 1.9% 2017 से 21 तक, मतलब ये 4 साल में। और पहले 2017 से जो थी 12 से 17, प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट 6.92% बढ़ी थी, मतलब 12 से 17 तक तो 6.92 मतलब 7% जीडीपी बढ़ी थी। बट अब जीडीपी भी यूपी की कम हो गई है, अब ओनली 2% के आसपास बढ़ी है। एंड स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, स्पेशली मतलब स्पेशली तो होता है जनरलाइज फॉर्म में, स्पेशली होता है पर्टिकुलर एक चीज के लिए, स्पेशली ये आगे लगा दिया स्पेशली के, फाउंड इन्फ्लेशन। तो स्पेशली फूड इन्फ्लेशन हुई है, खाने से रिलेटेड महंगाई हुई है, हैज़ हर्ट द पूरेस्ट, जो गरीब आदमी है को खाने की महंगाई होगी तो उसको ज़्यादा हर्ट किया है। हु फॉर्म द बल्क ऑफ यूपी पॉपुलेशन, यूपी पॉपुलेशन में लगभग ज़्यादा पुअर ही हैं, ये बोल रहे हैं। नीति आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोल दिया क्योंकि आजकल पॉवर्टी को एक अकेला पैसे के जैसे पर कैपिटा इनकम से नहीं मापा जाता। मल्टी डायमेंशनल का ये मतलब होता है उसको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इनको भी इंक्लूड किया जाता है कि एक आदमी अफोर्ड कर सकता है कि एजुकेशन को या हेल्थ को, इसका भी इसमें काउंट होता है। लाइक विद दी 37.79 लगभग मतलब 38% अगर अप्रोक्सीमेट करें तो आदमी यूपी में पुअर है 38%। इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं आगे अपने फ्यूचर जैसे यूपीपीसीएस का अगर कोई मेंस देता है तो। एंड फार हायर देन दी नेशनल एवरेज, नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है 40%, मतलब अगर 38% आदमी गरीब हैं। फार हायर देन दी नेशनल एवरेज। द आयोग, नीति आयोग के बारे में है, हेल्थ द आयोग हेल्थ इंडेक्स शोड दैट यूपी टू बी कंटिन्यूइंग टू दी वर्स्ट परफॉर्मर। तो हेल्थ इंडेक्स में भी हम बिल्कुल यूपी जो है बहुत बेकार कर रही है। दिस वाज द डाटा बिफोर द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक स्ट्रक। अगर कहें कि आदमी भाई ये पहले भी बता रहा है कि नोवल कोरोना वायरस से पहले का डाटा है, कहीं कहो कि आप कोरोना की वजह से ऐसा आया है, नहीं नहीं, 38% लोग गरीब पहले से ही हैं कोरोना से पहले। द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पेंडेमिक मैनेजमेंट इज इन द स्टेट वाज मेड क्लियर बाय बॉडीज सीन अफ्लोट इन द गंगा। तो ये बोल रहे हैं कि द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ पेंडेमिक मैनेजमेंट इन द स्टेट वाज क्लियर बाय बॉडीज सीन अफ्लोट इन द गंगा। देख लो ये कैसे बोल रहा है, इट्स लाइक द राइटर इज सेइंग इन द सरकास्टिक वे, व्यंग्यात्मक बात कर रही है कि भाई जो जो स्टेट का अफेयर्स दिख रहा है पेंडेमिक के दौरान, जैसे मैनेजमेंट कैसा दिख रहा है, पेंडेमिक जो महामारी के टाइम कैसा मैनेजमेंट हुआ, कि वो देख सकते हैं कि हम जो बॉडी बह रही थी गंगा में उससे देख सकते हैं कैसा मैनेजमेंट किया गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने कोरोना का। एंड लेटर बरीड इन दिस सेलो ग्रेव्स ऑन द रिवर बैंक्स। तो जैसे सेलो ग्रेव्स हैं जो दफनाने की जगह होती है ग्रेव, और रिवर बैंक पे जो बरीड हैं वहाँ पे वो दफनाए गए हैं। द कंटेक्स्ट आगे क्या है मतलब बात का, देर इज ए क्लियर सोशल कंपोनेंट टू द इकोनॉमिक स्लाइड। तो मतलब जो है क्लियर सोशल कंपोनेंट, एक क्लियर सोशल कंपोनेंट है इकोनॉमिक कैसे स्लाइड हुई है एज डिमोनेटाइजेशन। जब पैसा डिमोनेटाइजेशन किया 2016 में, उसी से बात है कि पैसा कैसे कमजोर हुआ है। द गुड्स एंड जीएसटी है, या दिस मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 है, और डिस अप्रोप्रिएशन अफेक्टेड द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी को, इनफॉर्मल इकोनॉमी में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्या होता है। जो आदमी जिसकी इनकम की अकाउंटिंग नहीं है, वो प्राइवेट में काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है कुछ है, तो उनकी क्या है उनकी पेमेंट कम हुई है या डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में दिसंबर में, 2017 जुलाई में जीएसटी आया, और कोविड-19 पेंडेमिक आपकी 2019 से ही चली आ रही है, मानो कि ऐसे ऐसे सिचुएशन चली आ रही है, 2020 से चली थी है। तो इसमें क्या है डिस डिस डिसप्रोपोर्शनलिटी, मतलब एक प्रोपोर्शन नहीं है, समानुपात नहीं है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये बोल रहे हैं। अफेक्टेड द इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होता है जो आदमी रेहड़ी लगाता है या कुछ करता है जो टैक्स नहीं पे करता है, लगभग यही मतलब होता। तो अपने इंडिया में मैं बता देता हूँ आपको, लगभग लगभग आदमी ना यहाँ पे 90% आदमी, ये डाटा है कल एक आर्टिकल में बताया गया था कि 90% आदमी इनफॉर्मल जॉब में है, 10% ही आदमी जो है फॉर्मल जॉब में है, जो अपना जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं या टैक्स देते हैं। क्योंकि ये जो रेहड़ी है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, छोटा मोटा इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, दे आर नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे कम अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर। एंड ड्यू टू द
like demonetization and GST, and due to pandemic overburden they have suffered a lot. वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं. आगे चलते हैं. And in fact only economy, this informal economy is where the majority of the population finds work and sustenance. Sustenance मतलब होता है गुजारा करना, sustenance. तो ये क्या है जो बोल रहे हैं कि इस इनफॉर्मल इकोनॉमी वेयर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फाइंड्स वर्क एंड सस्टेनेंस एंड कंप्राइज होता है सम्मिलित होना, नॉट ए कोइंसिडेंस. तो ये चीज़ें वहीं मिलती हैं. एंड सोशली बैकवर्डनेस, इनफॉर्मल इकोनॉमी वहीं मिलती है जो समाज में नीची जाती हैं, सोशली समाज में बैकवर्ड हैं जो, और जहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी वहाँ मिलती है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ उनको वर्क नहीं मिलता है एंड सबसिस्टेंस गुजारा करना मुश्किल है. देर ये कोइंसिडेंस नहीं है. देर वॉज नो रिलीफ एज फार एज क्राइसिस इन द एग्रीकल्चर वाज कंसर्न. जैसे मान लो अपने ज़मीन से रिलेटेड क्राइसिस आया, एक आपदा आई, तो उसमें भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया है. एंड फार्मर्स इन यूपी बिकेम मोर एनेक्सियस, चिंतित हो गए थे यूपी में विद एनेक्टमेंट, जैसे लागू किया गया, एनेक्टमेंट होता लागू करना, ऑफ द न्यू फार्मूला. दिस इज वाई फार्मर एजिटेशन हैज़ बीन एबल टू स्ट्राइक ए डीप कोड इन द स्टेट. जैसे कोड तो होता है तार छेड़ना, जैसे कोई गिटार का कोड बोलते हैं उसको बोलते हैं, बट ये इसका यहाँ पे क्या सेंस निकालने का, इंग्लिश इज ओनली अबाउट द सेंस नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. कोड का तो वैसे तार होता है, बट कोड या हम जैसे मैथ में भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो, उसने तार छेड़ दी. तार क्या छेड़ दी कि भाई जो फार्मर एजिटेशन हुआ ड्यू टू न्यू लाइक इम्प्लीमेंटेशन और इनेक्टमेंट ऑफ द न्यू फार्मूला, दैट्स वाई दे वर सफरिंग. तो सफ़र कर रहे थे वो क्योंकि फार्मूला आ गए थे, इसलिए एजिटेशन का तार छेड़ दिया उसने. पहले से उनकी क्राइसिस में बहुत मदद नहीं की गई थी. ऐसे अनईज विद ए चीफ मिनिस्टर रनिंग ए कास्ट कॉन्शियस एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक कास्ट को सोच के, कॉन्शियस होता है अपना विचार, मतलब कॉन्साइंस होता, आपने सुना होगा कि माइंड सोचते हैं कॉन्साइंस को, तो कॉन्साइंस को सोच के वो कर रहे हैं. एंड गोटफुल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे है कि चीफ मिनिस्टर रनिंग एक कास्ट कॉन्शियस एडमिनिस्ट्रेशन. चीफ मिनिस्टर जो है कास्ट को लेके उसको कॉन्शियस अपने दिमाग में रख के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं. गोटफुल एक्सप्रेशन, उनको एक्सप्रेस मिला. द फेलिंग इकोनॉमी हैज़ फ्यूल्ड द फील बैड सेंटिमेंट इन द स्टेट. जो इकोनॉमी फेल हुई तो वो फील बैड मतलब एक गलत विचार मन में आता है, वो स्टेट में फैला दिया इकोनॉमी डाउन से. द रिफ्यूल ऑफ द बीजेपी टू द कंडक्ट ए कास्ट सेंसस डाटा. बीजेपी ने अभी आपको पता होगा कि पहले कास्ट सेंसिटिव डाटा करने की बोल रहे थे, ओबीसी में, पर्टिकुलर ओबीसी में भी अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात हो रही थी. तो कास्ट सेंसिस जैसे जाति आधार के जनगणना मना कर दी है बीजेपी ने. डिक्लेयर नंबर्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसिस, एंड उसको डिक्लेयर कर दिया या सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस करने से मना कर दिया. कंडक्टेड इन 2011 में क्या है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस हुआ था. मतलब कितने कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, ये भी एक पर्टिकुलर हर घर जाके नहीं करते हैं, एक सिलेक्टिव नंबर ऑफ डाटा उठा लिया जाता है, उससे ही करते हैं. बट जो कास्ट बेस्ड सेंसिस नहीं हुआ है, जैसे ओबीसी में भी अलग अलग कास्ट है उनका होना चाहिए था, ऐसे बात पीछे चली हुई थी. बीजेपी ने मना कर दिया. हैज़ प्रोवोक्ड, इसने उजागर कर चुकी है, मतलब ये हैज़ प्रोवोक्ड मोर एंगर अमंग द न्यूमेरिकल स्मॉलर कास्ट एंड देयर लीडर्स. जो बिल्कुल ही छोटी कास्ट है ओबीसी में, उनमें एंगर गुस्सा भर चुका है. हु हैड, हु हैड सो फार सबस्यूम. सबस्यूम होता है अपने अंदर निहित कर लेना, सबस्यूम करना है, एक छोटी मतलब बड़ी चीज़ में छोटी चीज सम्मिलित होना. सो फार इतनी दूर देखें तो सो फार सबज्यूम्ड देमसेल्व्स इन द हिंदुत्व टेंट, उन्होंने हिंदुत्व टेंट में मिला दिया गया उसको. दिस हैज़ बीन एग्जाजरेटेड होता है बढ़ाना, एग्जाजरेटेड किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा जाना, एग्जाजरेटेड बोलते हैं इसको. एग्जरेटेड बाय द अपर कास्ट डोमिनेंस विच हैज प्लेड आउट इन दी 5 years. तो ये जो मतलब अपर कास्ट का डोमिनेंस है ये 5 साल में फैला हुआ है, तो उसने और बढ़ा दिया उस चीज़ को. इन 2017 द विधानसभा इन द लखनऊ कंसिस्टेड, मतलब इसमें इतने थे कंसिस्ट, कोई भी मान लो माई बुक कंसिस्ट 70 पेज, मतलब ये इसमें 70 पेज है मेरी बुक में, कंसिस्ट मिले हुए थे. मतलब ये बोल रहे हैं कि 2017 में जो विधानसभा थी यूपी की, उसमें लगभग 44.3 मतलब लगभग 45% लगा लो अपर कास्ट एमएलए, 45% अपर कास्ट एमएलए थे. देयर हाईएस्ट शेयर इन द स्टेट असेंबली सिंस
1980 से लेकर अब तक भी 2017 तक 45% हायर कास्ट के हैं एमएलए जो हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर एमएलए ऊपर कास्ट से हैं, अपर कास्ट से हैं, तो लोअर का तो रिप्रेजेंटेटिव मिला, उनकी प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व होंगी, ये ऐसे बोल रहे हैं। द बीजेपी सेटअप ए कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस रिटायर्ड जी रोहनी, जो जस्टिस होता है मान लो अपने न्यायाधीश जस्टिस रिटायर्ड जी रोहनी सब कैटेगराइज कास्ट टू दी अपोर्शन रिजर्वेशन मोर फेयरली टू दी अंडर रिप्रेजेंटेड कास्ट। तो इन्होंने रोहनी जी ने कमेटी जस्टिस रिटायर्ड की एक वो कमेटी बनी थी, उसमें था कि जो मोर आदमी हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड है उनकी कास्ट सेंसिस होनी चाहिए। दिस कमीशन वाज सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 2018। तो वाज टू सबमिट, उनको सबमिट करनी थी, वाज टू सबमिट, जैसे वाज टू सबमिट, अगर लाइक आपको बोले कि यू वाज टू सबमिट योर प्रोग्रेस कार्ड हेयर, आपको करना था, आपने किया नहीं, इन 2018 में रिप्रेजेंट करनी थी, बट इन इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट ए 12th एक्सटेंशन, मतलब ये माना जा रहा है कि वो बार में एक्सटेंशन भी ले लेंगे, वो रिपोर्ट आएगी नहीं। ए सोशल जस्टिस कमेटी हेडेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट जज रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार इन अक्टूबर 2018। तो ऐसी एक कमेटी और बनाएगी जिसे राघवेंद्र जी ने हेड किया था। सबमिटेड ए रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट बट इज स्टिल बीइंग स्टडीड, ये अब भी स्टडी की जा रही है, रिपोर्ट आ गई है, बट वो राघवेंद्र जी की रिपोर्ट भी मीडिया में नहीं आई है। फॉर ए न्यू मॉडल कौन सा होना चाहिए, लाइक द स्टेज सीम्स फॉर ए सेट फॉर ए चेंज, स्टेज जो है मान लो अब सिचुएशन है वो सीम्स प्रतीत होती है, सेट फॉर ए चेंज, एक चेंज होना चाहिए ऑफ डिस्कोर्स ऑल द इम्पोर्टेंट नैरेटिव, जो भी नैरेटिव होता है निर्देश होते हैं, एज वॉइस फ्रॉम विद इन द बीजेपी फोर्ट, बीजेपी के किले से, ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज की गई है, बीजेपी फोर्ट बीजेपी के घर से या किले से, आर बिगिनिंग टू एयर रेडिकली डिफरेंट सेंटिमेंट्स फ्रॉम ए हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स वुड वांट देम टू एडिट टू द बैकवर्ड क्लास एंगर। तो इन्होंने देखो ये पूरा लंबा सेंटेंस ये बोला गया, स्टेज सीम्स, स्टेज प्रतीत होती है कि चेंज होना चाहिए, डिस्कोर्स में एक रस्ते में चेंज होना चाहिए, ऑल इंपॉर्टेंट नैरेटिव, जो भी उन्होंने अपने नैरेटिव बना रखे हैं, निर्देश बना रखे हैं, एज वॉइसेस विद इन द बीजेपी फोर्ट, बीजेपी के किले में ये बात चल चुकी है कि चेंज होने चाहिए, जैसे वो ये बोल रहे हैं ना बीजेपी के कुछ नेता उधर शिफ्ट हो गए हैं। आर बिगिनिंग टू एयर रेडिकली, मतलब एकदम एयर रेडिकली हवा की से झोंके से चेंज हो जाना चाहिए, डिफरेंट सेंटिमेंट्स फ्रॉम द हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स, जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, प्रोपोनेंट, लाइक प्रोपोनेंट का मतलब होता है फॉलो करने वाला, यू आर द प्रोपोनेंट ऑफ द हिंदुत्व पॉलिटिक्स, यस आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम ए प्रोपोनेंट ऑफ द ट्रूथ, मतलब मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, प्रोपोनेंट होता है, वुड वांट देम टू एडिट टू द बैकवर्ड क्लास एंगेस्ट, मान लो जो बैकवर्ड क्लास का गुस्सा है एंगेस्ट को बोलते हैं गुस्सा, एंड थ्वाटेड होता है किसी चीज को काम करने से रोकना, लाइक इफ लाइक थीप आर कमिंग टू योर हाउस यू हैव थ्वाट ऑल ऑफ देम, मतलब तुमने उनको भगा दिया है, बीच में रोक दिया है, ऐसे ही थ्वाट का मतलब होता है। एंड बैकवर्डनेस का गुस्सा है या उनको थ्वाट डिजायर से उनकी रुकी हुई खुशियाँ उनकी, अलोंग विद द रूइंड इकोनॉमी भी खराब हो चुकी है, इज द एक्सपीरियंस ऑफ दलित इन द स्टेट अपार्ट फ्रॉम बीइंग हिस्टोरिकली इकोनॉमिकली बीइंग हिट इकोनॉमिकली, उनको पैसे की तरफ से भी बहुत हिट हुआ है ओबीसी को, बाय वर्च्यू ऑफ द बीइंग एट द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की। वर्च्यू का मतलब होता है, देखो इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, मतलब अपने आप, बाय वर्च्यू आपकी एक क्वालिटी है, बाय वर्च्यू ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसके द्वारा बाय वर्च्यू ऑफ द बीइंग एट द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की, जैसे ओबीसी के बारे में यह आर्टिकल है कि भाई वो हमेशा हायरार्की में एक नीचे रहे हैं, दे हैव आल्सो बीन एट रिसीविंग एंड ऑफ द क्राइम्स, उनको क्राइम्स भी मिलते रहे, उनके साथ क्राइम होते रहे हैं ओबीसी के साथ। लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू दी, अब क्राइम की बात है, अकॉर्डिंग टू दी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि हमारा क्राइम का डाटा रखता है एनसीआरबी, तो आपको इसको याद रखना है, आपके वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्राइम्स अगेंस्ट देम इन यूपी कॉन्स्टिट्यूटेड 25% ऑफ द ऑल क्राइम्स रिकॉर्डेड अगेंस्ट द दलित इन द इंडिया, मतलब ये डाटा निकालते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कितने हुए, तो 25% इंडिया में जितने भी दलित के साथ क्राइम हुए उसमें से 25% यूपी में हुए हैं। हम ये डाटा आगे यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी डिस्कशन में यूज कर सकते हैं अपने दोस्तों से, इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश देन डेफिनेटली इट वुड गिव यू ए बेस्ट एज ओवर द अदर, लाइक डिस्कशन जो कर रहे हैं आपके साथ,
आपको एक एज देगा, किनारा देगा, इससे आप उनसे आगे चले जाएंगे। अगर डाटा से बात करेंगे कि 25% जो क्राइम हो रहे हैं यूपी में ही हो रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स के साथ किसी डिस्कशन चल रहा है आपका, द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हैज़ गॉन इट्स वर्चुअल साइलेंट मोड। बीजेपी हैज़ गॉन, जा चुकी है, वो बीएसपी है जो बहुजन समाज पार्टी, वो इसमें पीछे जा चुकी है, वो डिस्कशन नहीं कर रही है किससे। एंड ही इज अलाउड टू समाज पार्टी टू ट्राई एक्सटेंड इट्स रीच एंड कंस्ट्रक्ट ए बॉर्डर कोएलिशन एनकंपासिंग दिल्ली टू। तो बीएसपी तो साइलेंट मोड में जा चुकी है। दिस हैज अलाउड टू समाजवाद पार्टी टू ट्राई, तो उसने समाजवाद पार्टी को एक मौका दिया ट्राई करने के लिए। एक्सटेंड इट्स रीच एंड कंस्ट्रक्ट बॉर्डर, ब्रोडर, चौड़ी, बिल्कुल और व्यापक, कोएलिशन करना, एनकम्पासिंग दलित, दलित को मिलाने की, टू इन ए वे दैट राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव मैनेज इन बिहार इन अर्ली 1990। तो बीएसपी की तो आवाज़ जा चुकी है, वो कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई गई थी, दलित को इनकम्पास करके, मिला के। इनकम्पास होता है मिलाना। मैं डेली एक वर्ड मीनिंग ये बताता हूँ, लाइक यू हैव टू यूटिलाइज दिस वर्ड इन योर कन्वर्सेशन। इनकम्पासिंग, लाइक यू वांट टू इनकम्पास ऑल ऑफ योर पीयर्स। पीयर्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, पीयर साथी हैं जो, उनको इनकम्पास, सम्मिलित करना चाहते हैं। यू वांट टू इनकम्पासिंग ऑल द पीयर्स अलोंग विद यू। This could be a time when UP see itself emerging into own version of Dravidian modeling. तो ये हो सकता है, this could be, ये हो सकता है, this could be a time, ये टाइम हो सकता है when UP sees, अपने आप को देखती है, itself emerging into its own within the, अपने आप ही its own version of Dravidian modeling, Dravidian modeling में फील करती है। द्राविड साउथ का मॉडल, जो तमिलनाडु की बात हुई है, स्टालिन ने बोला कि जो सोशलिस्ट जो आदमी है उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे, जैसे अपने पुराने नाम लिए थे मैंने सबके। फाइनली बीइंग एबल टू हार्ड वायर, हार्ड वायर होता है जैसे बाइक का तार, कोई टाइट तार, हार्ड वायर पोस्टिंग, बिल्कुल हार्ड कोर, जिसके रूल रेगुलेशन में एक बिल्कुल लाइन खींची हो, कोई इधर उधर से नहीं जा सकता। विद ए कॉल फॉर द रियल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स अभी आ गई है, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज होना चाहिए। जो हमारे पहले मैंने नाम लिए थे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने होना चाहिए। इट वुड बी मेंट मूवमेंट फॉर यूपी टू सेवर, इफ सेवर होता है जैसे मौज करना, सेवर होता है मौज करना, SAVUR, यू आर लाइक, तो सेवर का एज ए अगर हम यूज करें तो और बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, बट यहाँ पे मतलब है इसका मौज करना। यूपी टू सेवर इफ इट कैन मेक ट्रू एंड द सोशलिस्ट लोहित कॉल टू, तो सोशलिस्ट कॉल दे अगर यूपी तो मजा कर सकती है। पीछे क्या बोल रहे स्लोगन को, लोहित का जो राइटर उनका ये कहना है, ये सेइंग्स है, काहे काहे पानवे सौ मैं साथ। तो मैं कौन सी बैकवर्ड्स टू, मतलब एक बंदे ने कही है ये, काहे पाए सोऊं मैं साथ, मैं किस साथ में सोऊं। बैकवर्ड्स मस्ट गेट 60% एज दे आर 60% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये बोल रही है कि राइटर की बैकवर्ड जो कास्ट है उनको 60% रिजर्वेशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो 60% है। वाइडनिंग द डेफिनेशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट इनटू द नॉन फॉरवर्ड्स, और जैसे बैकवर्ड कास्ट को नॉन फॉरवर्ड बोलना चाहिए, ना कि बैकवर्ड कास्ट बोलना चाहिए। जब फॉरवर्ड नहीं है, नॉन फॉरवर्ड बोले, जैसे दिव्यांग को बोलते थे ना, जैसे अपंग को आजकल दिव्यांग बोलने लगे, वैसे ही बोल रही है, ऐसे बोलना चाहिए। दिस 60% इट नॉट जस्ट अबाउट द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, बट अबाउट देयर ड्यू शेयर इन द इकोनॉमी में भी 60% होना चाहिए OBC का, ये बात कर रही है। एंड फर्दर लाइक पॉलिटिक्स एंड अदर सिचुएशन ऑफ द स्टेट्स, पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कास्ट असर्शन, कास्ट की ये असर्शन दबाव नहीं है, ये पक्का नहीं है, बट अबाउट देयर राइट्स, उनके राइट के बारे की बात है। बहुत कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए OBC के। तो ये इसको मतलब प्रोपोनेंट कर रही है कि 60% रिजर्वेशन होना चाहिए। द BJP आइडिया ऑफ बेनिफिकेशन फ्रॉम द लीडर, बेनिफिकेशन होता है जैसे फायदा, बेनिफिकेशन, द BJP आइडिया इज बेनिफिकेशन फ्रॉम द लीडर वाइल द क्लियर डिजायर विच इज बीइंग एक्सप्रेस नाउ इन इज टू अकॉर्ड देम। तो उनको सम्मिलित करना, व्हाट इज देयर बाय राइट्स, उनका क्या राइट्स है। डिवाइजिंग, डिवाइज होता है किसी प्लान को बनाना। डिवाइजिंग इट्स ओन कंप्रेहेंसिव मॉडल में बी द आंसर ऑफ द यूपी फर्मेंटेशन आपने सुना हो, जैसे फर्मेंटेशन होता है किसी चीज़ का, जैसे दूध से दही बनना, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये जो क्या है, डिवाइसिंग इट्स ओन कंप्रेहेंसिव मॉडल, इसको अपने आप एक मॉडल बनाना चाहिए यूपी को। मे बी हो सकता है, मे बी द आंसर ऑफ यूपी फर्मेंट, जो इसमें यहाँ पे मान लो खलबली मची, उसका एक आंसर हो सकता है। वन वेयर इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन आर रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक्स का है जैसे पैसे रिलेटेड पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इज ड्रिवन बाय द पीपल प्रोपेल्ड पोस्ट पॉलिटिक्स। तो पीपल जो प्रोपेल्ड है धक्का देना, प्रोपेल होता है धक्का देना, जैसे
जहाज में प्रोपेलर यूज होता है धक्का देने के लिए, वैसे ही बोल रहे हैं कि वन वेयर द इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ड्रीवन के द्वारा उनके द्वारा धक्का देना चाहिए या चलाया जाना चाहिए। पीपल प्रोपेल आदमियों के द्वारा पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नॉट दोज डाइवर्टेड बाय डिमोनाइजिंग। तो जैसे क्या है, आदमियों के द्वारा पॉलिटिक्स चलानी चाहिए, बोल रही है ड्रिवन बाय दी पीपल प्रोपेल्ड पॉलिसी, आदमियों को धक्का देने या चलाने वाली पॉलिसी चलनी चाहिए। नॉट द डेमन बन के, फॉर दैत्य बन के नहीं, इंटरनल एनिमीज या इंटरनल एनिमी नहीं बना के, और इन नेम ऑफ द एंशिएंट इंडिया, या हम पुराने भारत पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए आदमियों की। मतलब ये बोल रही है कि आदमियों की इच्छा जाहिर होनी चाहिए, उनकी पॉलिसी बननी चाहिए, पुरानी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एंशिएंट इंडिया पे जैसे चलती थी ए रिस्पेक्ट फॉर द स्टेटस को ऑफ द कास्ट हायरार्की, जैसे ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझते थे, वैसे कास्ट हायरार्की नहीं होनी चाहिए। विच हैज सर्व्ड इट्स पीपल वेरी पुअरली, जो जैसे कास्ट हायरार्की नहीं बोल, इट ट्रेमर दैट दीज ट्रेमर्स, ट्रेमर होता है कांपना, कंपनी, दैट दीज ट्रेमर्स, जैसे या वेव जैसे करती है उसको ट्रेमर बोलते हैं, तरंगे। द ट्रेमर द काउंटर क्राई ऑफ द 85 वर्सेस 15, रेफरिंग टू द नेशनल बैकवर्ड कास्ट फॉरवर्ड नंबर। तो जैसे 85 में 15 ही हैं, वैसे ही उस पर ट्रेमर नहीं करना चाहिए, कंपना नहीं चाहिए। ओबीसी 15 ही हैं 85 सीट्स में। एंड चैलेंजिंग द 80 वर्सेस 20 हिंदुत्व डिस्कोर्स, या जैसे 80 में से 20 एमएलए हों। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द वन लीडर वन नेशन कॉल फॉर द पॉलिटिक्स इन इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। तो इसमें क्या है, एक आदमी की, दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द वन लीडर, जैसे एक आदमी की है, वन नेशन एक देश की है, कॉल फॉर द पॉलिटिक्स इन इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जैसे सबसे ज़्यादा आदमी यूपी में रहते हैं। देयर फॉर इंडिया टू मूव इट टू अनदर गियर, तो एक आदमी की पॉलिटिक्स और एक देश की, या ऐसे अनदर गियर में अलग, जैसे गियर गाड़ी में होते हैं वैसे अलग अलग गियर में जा रहे हैं। दीज आर दी नॉइसेज विच नो कॉन्च सेल, कॉन्च होता है शंख, शंख जैसे मंदिर में बजाते हैं उसको कौन सेल छाल होती है, कौन सेल, ये जो आवाज़ें आ रही है ना, विच नो कौन सेल, जैसे शंख से नहीं है, साउंड्स कैन ड्रॉन आउट, ये निकाली जा सकते हैं। इट विल हॉन्ट हुएवर कम्स टू पावर इन मार्च, तो उसको डरा रही है कि कोई भी जो हुएवर, कोई भी आएगा मार्च में पावर में। उत्तर प्रदेश इज ऑन कस्प ऑफ चेंज, वो किनारे पे, कस्प होता चिनारा, किनारा, CUSP कस्प, चेंज पे है। देयर सीम्स टू बी एन क्लेमर, क्लेमर होता है मतलब शोरगुल, क्लेमर ऑफ फॉर रियल चेंज, तो ये प्रतीत हो रहा है कि रियल चेंज होगा, रियल पावर एंड एम्पावरमेंट, जैसे रियल पावर एम्पावरमेंट, एज मिस्टर राजभर स्लोगन पुट्स इट पिथिली होता है, जैसे दृढ़ता से कहना, जो मिस्टर राजभर स्लोगन का है ये, पुट इट्स पिथली, बहुत कड़े स्वभाव में कहा। इट इज अबाउट टू गुलामी नो स्लेवरी, तो इट इज अबाउट नो गुलामी नो स्लेवरी, कोई दास प्रथा नहीं चलेगी यहाँ पे। बैकवर्ड्स नॉट बीइंग कंटेंटेड विद प्लेइंग ए केवट होता है जैसे बोट, केवट होता है बोट, एंड सबरी ऑफ द लॉर्ड राम ऑन ए सैफरन स्टेज, जैसे सबरी और जो नाव को चलाता है केवट बोलते हैं उसको, विद प्लेइंग द केवट या सबरी लॉर्ड रामा ऑन द सैफरन स्टेज बट वांटिंग टू राइट देयर ओन एपिक। तो ये हम पॉलिटिक्स ऐसे नहीं करना चाहते, जैसे सबरी और राम, उसका इशारा है कि राम टेम्पल पे, इस पे या केसरिया रंग पे स्टेज नहीं होनी चाहिए, बट हम और अपना एक ग्रंथ रखना चाहते हैं, एपिक होता ग्रंथ, तो ये अपना एक खुद का ग्रंथ रखना चाहते हैं। लाइक द फार्मर स्टीयर्स, फार्मर ने स्टीर होता है हिलाना, किसी रोड को हिलाते हैं, वैसे फार्मर स्टीयर्स प्रोवाइड ए रोड मैप टू द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय मेकिंग श्योर दैट दे डू नॉट गेट स्टेम रोल्ड, जैसे रूलर होता है उनको स्टेम रोल्ड, वॉइस गैदरिंग इन इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जैसे फार्मर ने हिला दिया वैसे ही ये बोल रहे हैं कि स्टेम रोड, जैसे रोड रोलर रहता है वैसे पॉलिटिक्स में गैदर कर रहे हैं। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में वेल प्रोवाइड ए ग्रामर, आगे प्रोवाइड करा सकता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी टू रेजिस्ट द नेशनल डिस्कोर्स इन प्लेस। तो ये आगे क्या बोल रही है कि पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है, जिस इस आर्टिकल का ये है कि आगे ये मे प्रोवाइड ए ग्रामर प्रोवाइड करा सकता है, वोकैबुलरी टू द रेजिस्ट द नेशनल डिस्कोर्स इन प्लेस सिंस 2014, जो डिस्कोर्स वोकैबुलरी या कुछ भी मतलब ये कहना चाहती है, फ्रेज के द्वारा कहना चाहती है, इडियम फ्रेज की तरह कि अलग अलग ग्रामर आएगी, अलग वर्ड मीनिंग लिखे जाएंगे, जो 2014 में था उससे डिफरेंट होगा। देयर इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ यूपी इलेक्शन नॉट नेसेसरी इट्स रिजल्ट, तो देयर इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ द यूपी इलेक्शन, ये इसका महत्वपूर्ण बात है, नॉट नेसेसरी इट्स रिजल्ट, ये रिजल्ट नहीं हो सकते। तो ये अपने व्यू बता रही है। सीमा चिश्ती है जर्नलिस्ट राइटर बेस्ड इन दिल्ली, तो ये जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहती हैं।
इनका व्यू ये है कि यूपी में गवर्नमेंट बदल सकती है, और ये रीजन बताए कि ओबीसी की ये और ये पॉलिटिक्स हिंदुत्व से अलग होना है हमें, या जैसे डाटा बताया उसने कि कितने बेरोजगार हैं, कितना क्या क्या दिक्कत हुई है, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल का आर्टिकल है। पॉलिटिक्स के बारे में ही पूरे आर्टिकल में बात हुई है। हमें इससे वर्ड मीनिंग सीखना, और क्या क्या देखो, एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों पहलुओं को अपने देखते हुए अपने कंसाइज को, दिमाग को यूज करके ही आंसर लिखना है। और इंग्लिश के सीखने के लिए हमने काफ़ी चीज़ें वर्ड मीनिंग वगैरह सीखी, जो भी सीखे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइपन होता है पका हुआ, प्री पक्का। और आपको इसको देखो, राइप, ये एग्जाम्पल भी देखना, राइप विजडम, पकी हुई विजडम, बहुत मेच्योर आदमी। तो इसके इसके जो भी आपके एग्जाम्पल हैं वो देखने हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जो आप लर्नर बिगिनर हो। चर्न आउट, देखिए चर्निंग होता है निर्माण करना, देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, जैसे चर्न आउट निर्माण करना, चर्न जैसे दूध को धोते हैं, या चर्न अप होता है चिड़ पैदा करना, किसी में चिड़ पैदा भी कर सकता है। चर्न मदानी, मंथन, चर्निंग, चर्न अप चिड़ पैदा करना। तो चर्न के बाद जो अप प्रोपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन लग गया, तो उसका मतलब चिड़ पैदा करना, या चर्न आउट लग गया तो निर्माण करना। यही इंग्लिश का जैसे एक कल्चर है कि उसको अगर अलग वर्ड की तरह यूज किया सकता है, हम सेंस के तौर से देखते हैं। चर्न आउट निर्माण करना, चर्न अप चिड़ पैदा करना। ऐसे ही आप अपनी कन्वर्सेशन में, जैसे दूध का फटना भी, बिलोना भी, ये होता है ट्रिकल, धीरे धीरे चलना। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगे। कॉन्टूर होता है बाहर रेखा, उभार, इसलिए मैं आराम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप इसके लेस के। इंसिन डायरी होता है चिमनी या आग भड़काने वाला। मंडल तहसील, वही मंडल कमीशन के बारे में मैंने बताया था, वही है। जो हेल्प करता है टिपिकल सिचुएशन में। लेवनिंग होता है खमीर, जैसे जो ब्रेड सड़ जाता है उसको भी बोलते हैं फर्मेंट होना। बट अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी होता है मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म करना था, प्रोसीडिंग शुड बी लेवन बाय द ह्यूमर। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि जो है क्या मतलब इसका, सुधार करना, मॉडिफाई करना। वेल्डेड होता है टाँका लगाना। इसको कैसे कैसे फोर्ज, फोर्ज का मैंने बताया था कि किसी चीज़ को बनाना, एन आर्टिकल बाय मीन्स। तो ट्रिगर्ड होता है, जैसे पिस्तौल का ट्रिगर होता है, वैसे ही किसी चीज़ को, एन एलर्जी कैन बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। तो ट्रिगर जैसे कोज टू हैपन, किसी चीज़ का कारण बनना, कोज टू हैपन। कोड होता है उतार, बताया था मैंने, ये नभिगत भी हो सकता है। सब्जियों में शामिल करना, सम्मिलित करना। एंगेस्ट, चिंता या गुस्सा, जैसे ये इसका बहुत अच्छा यूज है, आप इसको अपने कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। लाइक माई हेयर कोजेज मी एंगेस्ट, मतलब एक लगातार ये फीलिंग ऑफ परसिस्टेंट वरी अबाउट समथिंग ट्रिवल। ट्रिवल होता है बिल्कुल छोटी सी चीज़, ट्रिवल, ट्राइवल भी बोलते हैं। तो छोटी सी चीज़ के लिए बार बार चिंतित होना। माई हेयर, जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं बोलूँगा माई हेयर कोजेज, मुझे चिंता देते हैं, कारण बने हुए हैं, कोजेज मी एंगेस्ट, चिंता देते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, यही एक वे है इंग्लिश सीखने का। आप सीखते जाइए, डेली वीडियो पे बने रहें, रियली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक मंथ में आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ही वॉज थ्रॉन्ड इन, जैसे कुंठित करना, डराना या रोकना किसी चीज़ को, थ्वार्टेड। सेवियर होता है मज़ा, सेवोर, जैसे सेवरी, तो आप कोई फूड को जैसे टेस्टी बोलते हो वैसे ही बोलते हो, सेवरी है ये, बहुत ही स्वादिष्ट है। सेवर ऑफ, प्रकट करना, और सेवर का मज़ा। तो यही इंग्लिश का देखो तीनों चीज़ हमने सीख ली। सेवर मज़ा, यू वांट टू सेवर योर लाइफ, मज़ा लेना चाहते हो। सेवर ऑफ, प्रकट करना, सेवरी स्वादिष्ट। डिवाइजिंग, कोई प्लान बनाना। ट्रेमर्स, कंपकपी। कोंच, शंख, शंख होता है जो बजाते हैं मंदिर वगैरह में। सेल्स, खोल होता है कोई बाहर की, मान लो पेड़ की सेल, खाल। कस्प होता है जो, या सिरा होता है, एक सिरा होता है। ए पॉइंटेड एंड वेयर टू कर्व्स मीट, दो मतलब कर्व मिलते हैं वहाँ पे, उसको सिरा बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। पिथली होता है मतलब की बात, या इसका जैसे सिनोनिम्स क्या होता है, फोर्सफुली काम करवाएं आपसे कोई, फोर्सफुली, वायलेंटली, या कड़े। केवट होता है बोट, या बोट को चलाने वाला। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। I will come tomorrow with the more words and more knowledge about the newspaper and English speaking.
प्लीज़ शेयर माय वीडियो। अगर आपको कहीं भी फ़ायदा मिल रहा है ना, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। इससे ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा। मैं अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग लेके आऊँगा और अच्छे से आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल समझाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।